हो कि ये मैंगो का सैपलिंग है, मैंगो का एंग ट्रीज़ है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये मैंगो का सैपलिंग है, यहाँ पे भी देखोगे आप मैंगो का सैपलिंग है। ये जो पूरा एंटायर लाइन है ये मैंगो के सैपलिंग यानी एंग ट्रीज़। हार्डली इनको 8 या 10 दिन हो चुके हैं लगा के। तो अभी 10-15 दिन में ये इतने कैसे बड़े हो गए एंड क्या इसका प्रोसेस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फिर से फार्म हाउस पे स्वागत है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी मैंगो प्लांटेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने जो ये मैंगो प्लांटेशन किया हुआ है, बारिश हो रही है, जैसे फिर भी कहा था कि हम जब फर्स्ट विज़िट मैंगो जो प्लांटेशन किया हुआ है उसको हम जब फर्स्ट विज़िट करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन जो है कि हमने मैंगो प्लांटेशन कैसे किया, उसमें विड्थ कितना रखा हुआ है, लेंथ कितना है। आप यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे ये मैंगो के जो सैपलिंग है वो आपको दिख रहे होंगे। ये सैपलिंग का मीनिंग ये है कि ये एक एंग ट्री, उसको सैपलिंग कहा जाता है। एंड जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हम जब फर्स्ट विज़िट करेंगे तो आप लोगों के साथ ये पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे जो मैंगो प्लांटेशन हो चुका है उसके रिलेटेड की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसको हार्डली 15 डेज़ हो चुका है मैंगो प्लांटेशन करके। क्या हमने ये रेडीमेड ट्रीज़ लाए थे? अगर नहीं तो 15 डेज़ में इतना ग्रोथ कैसे है? क्या हमने कुछ और प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया हुआ है? मैंगो प्लांटेशन में विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, एंड 2 एकर्स में ये कितने मैंगोज़ के ट्रीज़ हम प्लांट कर रहे हैं। और तो ये सब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो उसका फर्टिलाइज़र्स है या उसको जो लगाने का तरीका है, उस टाइम पे हमने कौन सा फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया, वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे तो जो मैंगो प्लांटेशन किया है उसका अगर आप लेंथ की बात करोगे तो ट्रीज़ में जो लेंथ रखा हुआ है वो 8 फीट का डिस्टेंस है। एंड जो विड्थ है, जो तो लाइन में जो डिस्टेंस है, 2 प्लांट में नहीं है, 2 ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे। 2 ट्रीज़ में जो डिस्टेंस है वो 8 फीट का है। एंड 2 लाइन का जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 लाइन्स, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 14 फीट का रखा हुआ है, 14 फीट का रखा हुआ है। एंड जो 2 ट्रीज़ का डिस्टेंस है वो 8 फीट का डिस्टेंस है एक लाइन में, और 2 लाइन का डिस्टेंस जो है वो 14 फीट का है। तो उसको अगर आप कहोगे तो लेंथ 8 फीट की है एंड विड्थ जो रुंदी है वो 14 फीट की है। अब ये हो गया जो डिस्टेंस का। तो इस डिस्टेंस से अगर आप जाओगे तो आपको 2 एकड़ का अगर प्लांटेशन करना है तो साइड में आपको कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी। तो 2 साइड को हम लोगों ने 3 साइड्स इक्वल टू नॉट द 2 साइड्स, तीनों साइड को कुछ जगह हमने छोड़ा हुआ है। एंड उसके बाद में दूसरा जो 1 एकड़ का प्लान है उसमें भी कुछ 3-4 ट्रीज़ ऑलरेडी पहले से थे। तो ये जो 2 एकड़ का जो प्लांट है उसको बाजू में भी जगह हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। तो टोटल जो प्लांटेशन जो है जो हो चुका है वो 740 ट्रीज़ विथ 8 feet as a distance between 2 trees and 14 feet distance between 2 lines। तो ये प्लांटेशन हमने किया हुआ है। अभी जो मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो तो वो जो सोयाबीन है एंड उसके बीच में जो मैंगो ट्रीज़ है, जो मैंगो के सैपलिंग है, सैपलिंग मतलब एंग ट्री जो हार्डली 1 महीने के, 15 डेज़ के या 6 मंथ तक आप उसको सैपलिंग कह सकते हो, जो एंग ट्रीज़ है। तो वो अगर आप पीछे देख रहे हो तो आपको दिख रहा है। तो ये 15 डेज़ हो गया प्लांटेशन करके। लास्ट टाइम भी जब प्लांटेशन किया था तो आपके साथ शॉर्ट्स और वीडियोस हमने शेयर किए हुए थे। तो अभी ये 15 डेज़ में इतना ग्रोथ कहाँ से आ गया? क्या हमने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया हुआ है? क्या कुछ मेडिसिन यूज़ किया हुआ है? क्या रेडीमेड प्लांट लगाया हुआ है? तो वो सब समझना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि प्लांटेशन में अगर मैंगो प्लांटेशन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट मुझे खुद को मैंगो प्लांटेशन में मोर देन 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बट ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूशन मैंगो प्लांटेशन करता था, उसकी केयर करता था, ऐसा नहीं है। मैं जब खुद कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तब मैंने 40 ट्रीज़ मैंगो प्लांटेशन किए थे। एंड वो ट्रीज़ को मैंने संभाला भी था। बट जब एक बार 3 या 4 साल पहले जिस एरिया में अपना फार्म हाउस है, अभी तक मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है कि अपना फुलसे फार्म हाउस कहाँ पे है। जिन लोगों को पता है, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये नहीं पता है कि फुलसे फार्म हाउस कहाँ पे है। तो उसका भी इंट्रोडक्शन मैं करूँगा, बट इस वीडियो में नहीं है, कुछ और वीडियोज़ हम लेके आएंगे उसके लिए, जो एंटायर फार्म का जब वीडियो बना के उसमें वी विल इंट्रोड्यूस, सब लोगों को बता देंगे कि फुलसे फार्म हाउस कहाँ पे है। अभी जो प्लांटेशन किया हुआ है तो उसमें 740 ट्रीज़ प्लांटेशन किया हुआ है। जो मैं कह रहा था कि हमें या मुझे जो 17 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो ये मेरा थर्ड मैंगो प्लांटेशन है। जो मैंने पहले किया था 50 ट्रीज़ मैंगो प्लांटेशन किया था, बट वाटर क्राइसिस की वजह से, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होने की वजह से मजबूरन हमें वो ट्रीज़ कट करने पड़े। एंड उसके बाद में, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे आप मेरी बातों पे शायद आपको विश्वास नहीं होगा, बट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि इंडिया में भी कुछ ऐसा एक जगह है जहाँ पे ट्रेन से पानी पीने के लिए सप्लाई करना पड़ा था। तो प्लांटेशन की बात है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो वाटर क्राइसिस हो चुका था, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे ट्रीज़ को इम्पैक्ट हो चुका था। तो वो कुछ ट्रीज जो है वो कट करने पड़े। हवा चल रही है यार। तो वो हो गया, दैट्स रिलेटेड टू मैंगो प्लांटेशंस। उसके बाद पुणे में जो अपना फार्म हाउस है, वहाँ पे भी मैंने 6 ट्रीज़ मैंगो प्लांटेशन किया हुआ है। उसका अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो 2 ट्रीज़ में जो लेंथ है वो हार्डली 3 फीट की लेंथ है। एंड जिस तरीके से वो बढ़ चुके हैं, तो वो डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से उतना ठीक नहीं है। तो अगर है, बट उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड मेंटेन करना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो भी प्लान जो था, जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि कहीं इज़राइल टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी से प्लांटेशन करे, बट वो जो सिचुएशन मैंने देखा हुआ है, और आप भी देख सकते हो, हमारे जो पुणे का फार्म हाउस है उसका भी वीडियो मैंने कुछ अपलोड किया हुआ है। तो वो मेंटेन करना वो अपने लिए पॉसिबल था नहीं है, स्पेसिफिक मेरे लिए पॉसिबल था नहीं है। आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, तो आप वो उसको मैनेज कर लो, मेंटेन कर लो। उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, एंड ग्रो उसका प्रॉफिट बेनिफिट वैसा ही है, तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब इनिशियली प्लांटेशन का हम बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि हम 6 फीट पे एक ट्रीज़ प्लांटेशन करेंगे, 2 लाइन में हम 14 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। तो 14 फीट डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ 6 फीट हम लोगों ने फिर 8 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है। तो ये पूरे 740 ट्रीज़ का प्लांटेशन हो चुका है। अभी हम ग्रोथ की बात करते हैं कि 15 डेज़ में ये जो सैपलिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया था, तो इतना ग्रोथ जो हो चुका है, तो क्या ये इतना ग्रोथ 15 डेज़ में हो सकता है या नहीं? तो इसका जो प्लांटेशन का तरीका है, जैसे मैंने कहा कि 17 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। दिस इज़ माय थर्ड प्लांटेशन। तो ये मेरा तीसरा प्लांटेशन है। तो जो एक ट्री जो है उसको एक नेचुरल तरीके से आप लगाओगे, तो उसका ग्रोथ, उसका जो लाइफ स्पैन है, उसका जो रिलेटेड टू जो डिसीजेस उसको होते हैं, उसके लिए जो उसका सेल्फ प्रोटेक्शन है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर डिस्टेंस कम करोगे, या आप जो रेडीमेड ट्रीज़ है नर्सरी से लेके लगा के वहाँ पे प्लांटेशन करोगे, तो सैपलिंग लेके आके प्लांटेशन करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं यहाँ पे कहाँ पे भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो तरीका गलत है और ये तरीका गलत है, या वो सही है और ये सही नहीं है, या ये सही है और वो सही नहीं है।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार किसान भाइयों को कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और उसके भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दूं, एंड इसी की वजह से हम लोगों ने जो इतना लेट किया वीडियो बनाने के लिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए। जो हमने किया हुआ है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको वो तरीका अडॉप्ट करना है, आपको सेम तरीके से प्लांटेशन करना है, नहीं करना है, या उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो आपकी सोच है। अगर 3x3 इजराइल टेक्निक की बात करोगे, या जो अपनी ओल्ड मेथड है जिसमें मेरे पास जो 40 ट्रीज़ मैंने एक एकड़ में प्लांट किए थे वो 20 फीट की डिस्टेंस पे किए थे, तो वो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो उसमें से भी बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि हमने जो किया सही है और वही तुमको फॉलो करना है। तो हमने भी उसमें से और सोच के 6 फीट की जगह 8 फीट पे लेके गए। 8 फीट का डिस्टेंस है 2 ट्रीज़ में, एंड 2 लाइन्स में 14 फीट का डिस्टेंस है। तो ये आपका खुद का इवैल्यूएशन है, आपका खुद का उसके एनालिसिस है, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या सही लग रहा है। एडवाइस आपको सबसे लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, उसको भी आप फॉलो करो, वहाँ से भी देख लो, बट कुछ स्टडी करके अपना खुद का कुछ डिसीजन पे आ जाओ, एंड वो डिसीजन से आपको मैंगो प्लांटेशन करना है, या जो भी आप कर रहे हो वो आपको नॉलेज बहुत जगह से लेना है, बट करना क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर फुल से फार्म हाउस में ये किया है तो हम भी यही करेंगे, तो वो सही बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लो, बट आपकी खुद की भी सोच होनी चाहिए, आपका खुद का भी स्टडी होना चाहिए कि जो क्राउड के साथ जाने की कोशिश मत करो। भेड़ बकरियाँ नहीं बनना है कि अगर एक बकरी लाइन में लग गई तो सब लोग उसी लाइन में लग गए, तो वैसा मत करो। अगर अच्छा है तो लग जाओ, बट अच्छा का डेफिनेशन जो है, जो सही का डेफिनेशन जो है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। कोई एक कर रहा है इसलिए मैंने भी कर दिया तो ये गलत बात है। एंड यहाँ पे फुल से फार्म हाउस के चैनल पे आपको जो भी है, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, जो कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे, या हमने जो प्लांटेशन किया है उसके रिलेटेड आप अगर कुछ बात करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हम जो कर रहे हैं उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल जाएगी, चाहे उसका ग्रोथ को लेके हो, प्लांटेशन को लेके हो, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स हम क्या कर रहे हैं उसको लेकर हो, हम सब आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान के लिए क्या ज़रूरी है और किसान को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो आपको सोच के करना है, एंड उसमें बारिश बढ़ रही है तो मुझे शॉर्ट्स में ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। अपन चाहे तो उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें जो प्लांटेशन कैसे किया हुआ है उसकी बात करते हैं क्विकली। तो अपन ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जो सीड्स है मैंगो के, तो हमने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से ही उसको प्रोसेस में रखा हुआ था, उसके ऊपर पानी मारना स्टार्ट किया हुआ था, उसको इकट्ठा किया हुआ था, एंड उसका प्रोसेस में उसको रखा हुआ था। तो 1 महीने के बाद जैसे ही वो सीड्स में से, अगर ये प्लांटेशन करने के लिए जब मतलब सैपलिंग में से, अगर सीड्स में से जब सीड्स रेडी हो रहा है, उसमें से अगर ये मैंगो का जो ट्री है वो बाहर आ रहा है, तो उस सेम टाइम पे उसको लेके आके यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। एंड एक जगह पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 एटलीस्ट मिनिमम 3 मैंगोज़ के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो ऑलमोस्ट 4 मैक्स 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 है और कम से कम 3 है। एंड उसमें से जो 1 साल के बाद में उसमें से एक जो अच्छा ट्री है उसको अपन क्राफ्टिंग करेंगे, उसको कलम करेंगे केशर का। एंड ये पूरा केशर का हम प्लांटेशन कर रहे हैं। उसमें से कुछ 6-7 ट्रीज़ या 10 ट्रीज़ ऐसे रहेंगे जो किसी और इसके रहेंगे, बट मैक्सिमम ट्री जो है वो आपको केशर का प्लांट मिलेगा यहाँ पे। ये सब केशर की बाग हम बना रहे हैं। तो इसमें 1 महीने पहले से उसका प्रोसेस चल रहा था। तो जैसे वो रेडी हो गया तो हमने यहाँ पे लाके लगा दिया। जिस डे पे हमने लगा दिया उसके नेक्स्ट उसी दिन से ट्रिपर का पानी जो है उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया।
तो वो ग्रोथ हो गई उसकी, एंड वो जो ट्रीज़ है वो आना स्टार्ट हो गया, जो सैपलिंग है, यंग ट्री है, वो आना स्टार्ट हो गया। एंड ऑलमोस्ट अभी 15 डेज़ का प्रोग्रेस मैंने आपको दिखा दिया, या मैं मेरे बैक साइड पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो मैं वापस एक बार आपको एंड में वापस उसका भी दिखा दूंगा कि उसका ग्रोथ कैसे हो चुका है एंड वो ट्रीज़ कितने बड़े हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से हमने ये मैंगो प्लांटेशन किया हुआ है। इसका जब भी हम विज़िट करेंगे, जैसे मैं लास्ट टाइम कहा था कि हम पूना से ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर हम यहाँ पे है नहीं है, तो वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके रिलेटेड जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको डिसीजेस क्या हो सकते हैं, उसको फर्टिलाइजर्स क्या देने हैं, उसका ग्रोथ कैसे चल रहा है, तो वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी सही इन्फॉर्मेशन है जो हम कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इसी के लिए ये वीडियो बनाने में लेट हो गया, क्योंकि हम चाहते थे पहले हम प्लांटेशन करें, हम उसका ग्रोथ देख लें एंड फिर आपके साथ शेयर करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमने जो प्लांटेशन किया है वो गलत डायरेक्शन में हो रहा है, या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, और हमने हमारी इन्फॉर्मेशन फॉलो करके आपने भी अगर प्लांटेशन किया तो अगर वो भी फेल हो गया तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम रिस्क लेने के लिए रेडी है, हम हमारे थॉट प्रोसेस से चलने के लिए रेडी है, एंड हम आपको रिस्क में नहीं डालना चाहते, इसीलिए हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो अभी भी ये जो हमने प्लांटेशन किया हुआ है उसका और भी प्रोग्रेस हम देखेंगे, एंड हो सकता है कि इस ईयर पूरा हम प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या ग्रोथ कैसा है, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ इश्यूज़ है, और हम मेडिसिन क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपके साथ हर इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि ये इन्फॉर्मेशन सही है एंड इसका ग्रोथ भी सही है और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्लांटेशन करना है, तो आप प्लांटेशन वो कर सकते हो। उसके रिलेटेड हम डाउन द लाइन ऑफ 3-4 मंथ के बाद में हमारा ईमेल आईडी हो या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, वो भी हम सब आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अपना फुल से फार्म हाउस कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, मेरा खुद का नंबर क्या है, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जब चाहे मुझे बात कर सकते हो मेरे साथ। आपको अगर फुल से फार्म हाउस को विज़िट करना है, आपको यहाँ पे आके देखना है, तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो, बट उसके लिए आपको 5-6 महीने और वेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो मैंगोस ट्री जो अपन ने प्लांट किया है उसका थोड़ा अच्छे से ग्रोथ हो, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लाइव भी देख सकते हो कि उसका प्रोग्रेस कैसा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आपको हमने पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है कि हमारा मैंगो प्लांटेशन में अगेन डिस्टेंस 2 ट्रीज़ का डिस्टेंस जो है वो 8 फीट का है, एंड 2 लाइन का डिस्टेंस जो है वो 14 फीट का डिस्टेंस है, एंड जिस वे से हमने प्लांटेशन किया है वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, एंड जैसे हमने कहा था कि हम आपके साथ सब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जब हम प्लांट पे विज़िट के लिए रहेंगे। तो वो जो हमारा कमिटमेंट था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मोगनी ट्री का प्रोग्रेस है, कोकोनट ट्री का प्रोग्रेस है, उसके रिलेटेड भी अगर शायद बारिश अगर रुक गई आज कल में, अभी भी मेरा कोकोनट ट्री प्लांटेशन पूरा नहीं हो चुका है। ऑलमोस्ट 35 ट्रीज़ वी हैव टू डू द प्लांटेशंस, अभी भी प्लांटेशन करना है। मोगनी ट्रीज़ का भी प्रोग्रेस क्या है, जो लगाया था वो कोकोनट ट्री का प्लांटेशन का प्रोग्रेस क्या है, वो सब आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। एंड एक बार अगर ये सेट हो गया पूरा, तो उसका ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसके लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो हम देते रहेंगे। तो जो सही इन्फॉर्मेशन जो है और जो हम ट्राई कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शायद मेरी आँखें थकी सी लग रही होगी, क्योंकि कल रात को मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि हम पूना से जो बाइक है वो बाइक पे ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हुए, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स अभी 400 किलोमीटर्स का रास्ता था। मेरा एक फ्रेंड साथ में था, तो हम दोनों यहाँ पे बाइक लेके आ चुके हैं, क्योंकि वो बाइक जो है यहाँ पे फार्म हाउस पे ही रखनी थी, तो इसके लिए वो बाइक यहाँ पे शिफ्टिंग किया हुआ है। एंड वॉल्वो से भी शिफ्ट कर सकते थे, बट वॉल्वो को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमने पूछा था, वो शायद आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो
कुछ डीवाईएसपी या पुलिस इन लोगों ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप लेके नहीं जा सकते हो बोल के, तो दैट्स द रीज़न्स मजबूरी में हमें वो गाड़ी चला कर लेके आना पड़ा, बट विथ ऑल सेफ्टी के साथ में। एंड जो दोस्त था वो भी अच्छा ड्राइव कर रहा था, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो शायद इसीलिए मेरी आंखें थोड़ी सी थकी हुई लग रही होगी, बट जो आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करना था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बाकी और भी वीडियोज़ जो रियल है, जो सत्य है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे, जो हम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो सही नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। सब जो मैंगो के सैपलिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं। इसी लाइन में अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे भी सैपलिंग है, ये सैपलिंग है। आगे जाओगे तो ये एंग ट्रीज़ है। तो ये एंटायर लाइन जो है वो मैंगो ट्रीज़ के है। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी ये मैंगो के सैपलिंग है, एंग ट्रीज़ है। ये लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा लाइन जो है वो मैंगो ट्रीज़ का है। वैसे इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो ये पूरे यहाँ पे ये मैंगो ट्रीज़ आपको दिखाई देंगे, मैंगो प्लांट आपको दिखाई देंगे। तो ये पूरी लाइन में, तो ये मैंगो प्लांटेशन का जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। अगर ये लाइन छोड़ के अगर ये भी लाइन आपको देखना है तो ये लाइन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंगो ट्रीज़ है, यहाँ पे मैंगो का प्लांट है। ये आगे देखोगे तो ये पूरा मैंगो का लाइन है, ये एंड तक पूरा जो नीचे जो एंगल दिख रहा है वहाँ तक ये पूरे। तो एक लाइन में कितने ट्रीज़ है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सब पूरा जो प्लांटेशन हो चुका है उसके रिलेटेड ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन है। धन्यवाद।